हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एमएलएस पॉडकास्ट पे स्वागत है। आज है हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट जिन्होंने जामे बिलएलबी 2026 एग्जामिनेशन में शानदार सफलता हासिल की है। उन्होंने मुस्लिम ओबीसी कैटेगरी के अंदर रैंक 1 अचीव किया है और अपनी मेहनत, डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी से हज़ारों बच्चों के लिए इंस्पिरेशन बनी है। तो आइए सबसे पहले हम लोग वेलकम करते हैं महविश फातिमा का। सो महविश, बहुत बहुत तहे दिल से आपको मुबारकबाद। थैंक यू सर। सो महविश, आप ये बताइए कि आपका सिलेक्शन हो गया, ठीक है, और आपने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी, डेडिकेशन हमने देखा आपको ऑफलाइन मोड पे, आपने किस तरीके से क्लासेस की, किस तरीके से आपने पढ़ाई करी। तो अब फाइनली जब आपका सिलेक्शन हो गया, वो भी रेगुलर में हुआ है, जामिया रेगुलर में, जो कि काफ़ी कह सकते हैं बड़ी बात है किसी भी ऐसे बच्चों के लिए जिसने 1 साल कोचिंग करी हो और प्रॉपर ऑफलाइन मोड पे आपने क्लासेस की है। तो कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा महविश, सबसे पहले आप ये बताइए, आपका रैंक 1 ओबीसी कैटेगरी में, सो हाउ आर यू फीलिंग नाउ? सर आई एम फीलिंग वेरी गुड। मुझे लगता नहीं था कि मेरा रैंक 1 आएगा, बट मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा महविश, आप ये बताइए कि जब आपने रिजल्ट देखा, राइट, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की थी, आई एम द विटनेस ऑफ इट, सो व्हाट वाज योर रिएक्शन? सर जब मैं सुबह उठी तो मुझे पता था रिजल्ट आ गया है। मेरे हाथ पूरे शिवर कर रहे थे। जब मैंने रिजल्ट खोला, देन आई सॉ दैट आई गॉट रैंक 1 इन मुस्लिम ओबीसी। देन आई स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज इट वाज माय होल जर्नी इन एमयू। आई मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। एट दैट टाइम मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया। अब मुझे मुझे आगे मुझे लगा कि अब मैं कर ही नहीं पाऊँगी आगे। बट एमएलएस में मुझे बहुत सपोर्ट मिला वहाँ पे, और जब मैंने रिज़ल्ट देखा जामिया में तो मुझे बहुत खुशी हुई। अच्छा, एमयू में क्या हो गया था आपका जब आपने एमयू का एग्ज़ाम दिया था, और व्हाई आपको ऐसा लगा? कि आपकी प्रिपरेशन नहीं थी या कुछ और रीज़न था? सर मेरी प्रिपरेशन थी, बट मैंने बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लिया था उस टाइम। एग्ज़ामिनेशन हॉल से पहले? यस सर, बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लिया था मैंने। तो फिर आपने ऐसा क्या किया जामिया के लिए, क्योंकि आपने देखा कि ज़्यादा टाइम नहीं मिला था, 1 सवा महीने का जो है गैप था, तो उस गैप में फिर ऐसा क्या किया कि जामिया के अंदर सीधा आपने 6 मार दिया? कैसे, हाउ इट इज़ पॉसिबल? सर मैंने मोस्टली अपने रिवीजन पे फोकस किया। एमयू के टाइम में भी मेरा रिवीजन लैक कर गया था और मेरा प्रेशर भी था, तो मैंने बिल्कुल रिवीजन पे ध्यान दिया। और आपने जैसे बोला भी था कि पेपर में हर क्वेश्चंस करने के लिए नहीं होते, कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं जो हमें नहीं करने होते। तो मैंने उस बात को पेपर में बहुत बहुत ज़्यादा मैंने उसको कंसर्न किया कि सारे क्वेश्चंस हमारे करने के लिए नहीं होते। तो मैंने वो 30 क्वेश्चन जैसे करंट अफेयर्स जो आए थे बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स आए थे, तो मैंने उनको बिल्कुल एक्सक्लूड कर दिया कि अगर वो मुझे नहीं आ रहे तो किसी को नहीं आ रहे होंगे। तो मैंने उसको छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चंस पे ध्यान दिया, तो मेरा हो गया। मतलब 120 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए थे? यस तो सर। बाद में करंट अफेयर क्वेश्चन को करने की कोशिश करी थी कि क्या पता कुछ हो जाए? सर मैंने देखे मुझसे नहीं हो रहे थे, तो मैंने उस पर तुक्का नहीं मारा। अच्छा, तो मैं भी आप ये बताइए, आप फ्रेशर थे या ड्रॉपर थे? आई वॉज ड्रॉपर। तो फिर आपने लॉ में ही आने का क्यों चूज़ किया? व्हाई यू वांटेड टू परस्यू योर करियर इन लॉ? सर एज माई फादर ही इज़ इन जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, आई गॉट इंस्पिरेशन फ्रॉम हिम। और मेरी भी एक चॉइस थी कि मुझे भी हमेशा से लॉ में ही जाना था, और मुझे अपने पापा से भी इंस्पिरेशन मिली इसी वजह से। थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि आपने फिर जर्नी कब से शुरू करी लॉ के लिए? मैंने जस्ट 12th के बाद दिया था जामिया, मेरा उसमें नहीं हुआ था। तो आपने कोचिंग ली थी? मैंने उस टाइम कोचिंग नहीं लिया था मैंने। फिर मैंने डिसाइड किया, मैंने एमएलएस के बारे में जाना था। फिर मैं दिल्ली आई, उसके बाद मैंने जुलाई में ही एमएलएस ज्वाइन किया। अच्छा, ऑफलाइन आप बैच। कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैं भदोही, उत्तर प्रदेश। अच्छा, वहाँ से आप यहाँ आकर के, जी यहाँ पे आके आपने रहना शुरू किया। आप पीजी में रहती थी, राइट? यस सर। कोई रिलेटिव नहीं था नहीं, आपका? कोई नहीं। तो आप एमएलएस में क्लास लेने के लिए आप इतनी दूर से यहाँ पर Specially क्लास मैं स्पेशल MLS के लिए आई थी। स्पेशल क्लासेस के लिए आई थी, राइट? यस सर। अच्छा महविश, आप ये बताओ कि आपने जो लॉ की जो प्रिपरेशन है वो कैसे स्टार्ट की, थोड़ा आप डिटेल में बताइए। जब मैंने 12th के जस्ट बाद जामिया का एग्ज़ाम दिया, तो मेरा उसमें इतना अच्छे मार्क्स नहीं है, तो मेरा नहीं हुआ उस टाइम। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं कोचिंग करूँगी, तो तब मैंने एमएलएस के बारे में जाना उस टाइम। मतलब आपने एग्जाम एक बार दिया था? यस सर। क्या स्कोर था आपका पहले, 1 साल सर पहले? मैंने कैलकुलेट नहीं किया था, बट मेरा नहीं हुआ था उसमें। अच्छा, आपने कैलकुलेट नहीं किया नहीं। था। अच्छा, फिर आपने 2025 के बाद 2026 के लिए फिर आपने प्लान किया? यस फिर सर। उसके मैं बाद? वहाँ पे एमएलएस के बारे में जाना, तो मैं यहाँ पे पता किया वहीं घर पे कॉल वगैरह करके, तो फिर मैं दिल्ली आई स्पेशली एमएलएस में कोचिंग करने के लिए। यहाँ पे पीजी लेकर रही, फिर मैं यहाँ पे बैच में एनरोल हुई, ऑफलाइन बैच में। अच्छा, तो किस मंथ में आपने बैच को ज्वाइन किया था? इन जुलाई। जुलाई से? यस सर। तो जुलाई से लेकर के आप नेक्स्ट ईयर, मतलब आप कह सकते हो जुलाई, लगभग आप 1 साल यस दिल्ली में रही, तो काफ़ी डिफिकल्ट होगा? यस सर। डिफिकल्ट तो था, लेकिन बहुत फैमिली से दूर। सर, बट एमएलएस वाज लाइक फैमिली। अच्छा, ये बताइए कि आप पूरे 1 साल में घर कितनी बार गई?
सर एक बार, एक बार कब? ईद पे गई थी मैं एक बार, बस। बस ईद मनाने गई थी? बस। और बकरीद? नहीं, नहीं। उस टाइम तो एग्ज़ाम फिर आने उसके बाद वाला था। कितने दिन के लिए गई थी आप? जस्ट फॉर 1 वीक। ओनली 1 वीक? मतलब बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस आपने जो है यस। दिखाया है, काफ़ी ज़्यादा सेक्रीफाइसेस आपने दिया है इस प्रिपरेशन के लिए। ओके, तो थोड़ा सा अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में बताइए। जब है ना जो आपने जो प्रिपरेशन करी, तो किस किस सब्जेक्ट्स को आपने क्या किस तरीके से फोकस किया, थोड़ा सा बताइए डिटेल में। एज़ मैं मैथ्स बैकग्राउंड से थी, तो मेरा कॉन्सेप्ट इतना क्लियर नहीं था। हर सब्जेक्ट को अपना टाइम दिया। लीगल को भी मैंने अच्छे से टाइम दिया, 1-2 घंटे मैं प्रॉपर उसको पढ़ती थी। और मैंने स्टैटिक जीके पे बहुत वर्क किया। अच्छा, मैं भी आप ये बताओ, अपनी थोड़ी स्ट्रैटेजी के बारे में बताओ। जैसे आपको मालूम है अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे लीगल की बात है तो लीगल का आपका क्या स्ट्रैटेजी था? सर लीगल में हमारे एमएलएस बैच में निशात मैम की क्लास थी, जो मैंने देखी थी। उनके उनके नोट्स काफ़ी बेनिफिशियल थे। मैं उनके नोट से ही पढ़ती थी। ओके। और फिर उसके बाद लीगल के अलावा जैसे जीके लीगल और करंट अफेयर्स की बात करें? जीके एंड करंट अफेयर्स जो हमारे नाज़िम सर करवाते थे, उसको मैंने अब खुद नोट्स बनाए, फिर उसको उसका ही रिविज़न करती थी। और प्लस जीके टुडे भी था, उसको भी मैं पढ़ती थी रोज़ रेगुलर। ओके, सो व्हाट अबाउट द इंग्लिश? इंग्लिश काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जामे के लिए भी, एमए के लिए भी। सर इंग्लिश मैं गुफरान सर के नोट से करती थी। जैसे उन्होंने बताया था कि 1 के 4 करने हैं, तो मैं उसके थ्रू मेरे पास एक वर्ड्स के 9 सिनोनिम्स, एंटोनिम्स हो जाते थे। तो उसी के बेस पे मैंने अपने पूरे नोट्स बनाए, रिविज़न किए हैं। गुफरान सर के नोट्स से ही मैंने पढ़े सारे। अच्छा, बाकी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए क्या करा आपने? कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी आपके नोट्स फैसल सर के बहुत बेनिफिशियल थे। मैंने उनके नोट्स बनाए, उसी से रिविज़न किए सारे। अच्छा, मैं भी अभी बताओ, मैथ एंड रीजनिंग में आपका क्या स्ट्रैटेजी था? सर जैसे हमें पता है कि जामिया में मैथ्स 10 मार्क्स के आते हैं, तो बच्चे बिल्कुल घबरा जाते हैं कि मैथ्स कैसे होगी। तो हमें उसको देख के घबराना, उसमें रीजनिंग और मैथ्स दोनों इंक्लूड होती है ओके। बेसिकली। और मैथ्स बहुत हार्ड लेवल की नहीं पूछते, वो इजी मतलब इजी ही पूछते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं रहता। मैंने सुना है कि पीवाईक्यू करने से बहुत हद तक काम हो जाता यस है। सर, बहुत पीवाईक्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये बताओ, जो एमयू का जो रीजनिंग आता है 20 मार्क्स का या मैथ्स आता है, तो कैसे जामेगा और एमयू का क्या कैसे अलग है वो? सर एमयू में रीजनिंग भी एमयू जामिया में रीजनिंग ऐसे इतनी ज़्यादा नहीं आती। मोस्टली मैथ्स के ही क्वेश्चन उसमें होते हैं। लेकिन एमयू में रीजनिंग 10 मार्क्स की होती है और मैथ्स 10 मार्क्स की होती है। तो ये डिफरेंशिएट करता है दोनों में। अच्छा, तो मैं भी आप ये बताओ, आप मॉक टेस्ट देते थे? यस सर, रेगुलर। तो आप ये बताओ, ऑनलाइन देते थे ऑफलाइन मोड पे देते थे? ऑफलाइन मोड। आपने कितने मार्क्स दिए हैं? सर मैंने टोटल 20 मार्क्स सारे दिए हैं ऑफलाइन बैच में आकर। अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि ऑफलाइन मॉक एंड ऑनलाइन मॉक में क्या डिफरेंस है? सर मैंने ऑनलाइन तो दिया नहीं, लेकिन मैं ऑफलाइन का बता सकती हूँ। ऑफलाइन मॉक देने से बिल्कुल एग्ज़ाम जैसा माहौल होता है यहाँ पे। तो बिल्कुल वैसा फील होता है कि हम एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और टाइम मैनेजमेंट भी काफ़ी हमारा उसमें पता चलता है कि हमारा कितनी टाइम में हमारा हो रहा है और नहीं हो रहा है। ओके, तो आप ये बताइए कि मॉक्स में आपके कितने मार्क्स आ रहे थे? सर जब मैंने फर्स्ट मॉक दिया था तो मेरे 60 मार्क आए थे। तो देख सकते हैं व्यूअर्स, है ना, फर्स्ट मॉक में 60 मार्क्स एंड फाइनली जामिया के अंदर, मतलब इस बार जामिया का एग्ज़ाम जो हुआ सिर्फ एंट्रेंस टेस्ट ही नहीं था, इंटरव्यू भी था। दोनों फेजेस को क्रॉस करके देखते हैं मैं भी फाइनली जामिया पहुंच चुकी हैं और सी इट कि फर्स्ट मॉक में 60 मार्क्स। सो प्लीज़ कैरी ऑन। सर फर्स्ट मॉक में मेरे 60 हैं। फिर उसके बाद मैंने रेगुलर मॉक्स दिए हैं, लेकिन फिर और अच्छे आए। लेकिन लास्ट मॉक मेरा काफ़ी अच्छा हुआ था। कितने मार्क्स आए थे आपके लास्ट मॉक में? लास्ट मॉक में मेरे 98 थे। और जामिया में आपका क्या स्कोर रहा? जामिया में मेरे 92 मार्क्स थे। 92 मार्क्स। तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप में का काफ़ी आपका हेल्प Yes, किया sir. इसके अंदर। ओके, काफ़ी कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। बट आपने बोला कि एमयू में गए थे, वहाँ पे डिमोटिवेट होकर के आए, फिर एक महीने में सडनली क्या ऐसा कर दिया जो बिल्कुल गेम ही चेंज हो गया? सर मैंने बिल्कुल अपने रिवीजन पे फोकस किया। और मैंने बिल्कुल अपने दिमाग से हटा दिया कि मेरा नहीं होगा। मैंने सोचा कि अब मैं मेहनत करूँगी, मेरा कैसे नहीं होगा। कोई इंपॉर्टेंट फैक्टर इन दिनों जो जिससे गेम चेंज हुआ? कोई ऐसा इंसिडेंट? एमयू के टाइम लग रहा था कि हो जाएगा, बिल्कुल मैं थोड़ा लाइटली लेके चल रही थी एमयू के टाइम कि हो जाएगा। तो बट यहाँ पे क्या हुआ था? सर जामिया में मेरा था कि बस मुझे करना ही करना है, क्योंकि वो मेरे पास लास्ट ऑप्शन बचा था। एमयू मेरे हाथ से चला गया था। ये जामिया का जो एग्ज़ाम हुआ एमयू के बाद, तो उसमें आपने क्या ऐसा चेंज किया अपने रूटीन में, अपने सोच में, जिससे आपको बेनिफिट मिला? सर मैंने लास्ट 1 मंथ में 12-12 घंटे पढ़ाई करी है। और प्लस मैं सुबह 7 बजे उठती थी। उस टाइम से मैं अपना पढ़ाई स्टार्ट कर देती थी। और क्लासेस वगैरह यहाँ होती थी, क्लास के तुरंत बाद मैं पढ़ने बैठ जाती थी फिर से।
और मैंने बिल्कुल रिवीजन पे फोकस किया और बिल्कुल टेंशन नहीं लिया, काम एंड कंपोज होकर मैंने बिल्कुल आराम से पढ़ाई की। और लास्ट डे आपने जैसे बोला था कि हमें एक दिन पहले पढ़ाई छोड़ देनी है, बिल्कुल बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना है। अच्छा आप ये बताओ, जब आप प्रिपरेशन कर रही थी, डीमोटिवेट हो जाती थी, तो आप कैसे अपने आप को मोटिवेट करती थी? इसमें ऑफलाइन बैच की तो सारे टीचर्स यहाँ पे रहते तो बिल्कुल मुझे समझाते थे कि बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ये एक एग्ज़ाम ही है, इससे हमें बिल्कुल वो नहीं करना है कि बिल्कुल सर पे चढ़ा के बैठ जाना है कि नहीं होगा तो क्या होगा। अच्छा, कभी ऐसा लगा आपको कि अब मेरे से नहीं हो सकता, गिव अप वाली सिचुएशन? सिर्फ एमयू के रिजल्ट के बाद ही मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझसे नहीं होगा अब। फिर उसके बाद मैंने ओवरकम किया उससे। 1-2 दिन एमयू के रिजल्ट के बाद तो मैंने पढ़ाई नहीं हुई थी मेरी। उसके बाद मैं ओवरकम करी, उसके बाद धीरे-धीरे उस चीज़ से मैं बाहर निकली। फिर मैंने फिर से अपनी रूटीन स्टार्ट करी। अच्छा महविश, आप ये बताओ कि आपके प्रिपरेशन में पीवाईक्यू का कितना बड़ा रोल था? सिर्फ पीवाईक्यू का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हमें पीवाईक्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे हमें पेपर का पैटर्न पता चलता है और उससे हमें पता चलता है कि किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं। तो पीवाईक्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा आप ये बताओ कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो लास्ट 7 डेज़ में आपने किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया? सर लास्ट 7 डेज़ पे मैंने मोस्टली करंट अफेयर से फोकस किए थे। हालांकि जामिया में पूछा नहीं गया उससे, करंट अफेयर्स करंट नहीं थे उसमें, 2023 के पूछे गए थे। और मैंने लीगल पे रिवीजन किया अपना, और इंग्लिश पे मोस्टली फोकस किया था मैंने। हाँ, तो महविश आप ये बताओ कि यू आर क्वाइट यंग, है ना, यूथ, एंड जो सोशल मीडिया का जो डिस्ट्रैक्शन होता है, सो हाउ यू हैव मैनेज्ड इट? सर एज़ यू नो आई वाज अ ऑफलाइन बैच स्टूडेंट। मैं पीजी में रहती थी, तो मेरी पीजी में पढ़ाई नहीं हो पाती थी बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे क्लासेस करती थी, क्लासेस करने के बाद आपसे परमिशन मुझे मिली तो मैं यहीं कोचिंग में ही बैठ के अपनी पढ़ाई करती थी। रात में मैं जाती थी 10 बजे तक। आपके सुपरविजन में मैंने यहाँ पे पढ़ाई करी है, तो मेरा फ़ोन का डिस्ट्रैक्शन ऐसा सच होता नहीं था, क्योंकि आपके सामने पढ़ती थी मैं। अगर मैं ज़रा सा भी इधर आप मुझे तुरंत डांट देते थे, तो उस वजह से मुझे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हुआ नहीं सोशल मीडिया का। मैं बिल्कुल अपने पढ़ाई पे कांस्टेंट फोकस करती थी। तो महविश आप ये बताओ, जो एग्जामिनेशन हॉल वाले थे, आप कितनी कॉन्फिडेंट थी? सर आई वॉज कॉन्फिडेंट बट आई वॉज लिटिल बट नर्वस ऑल्सो। अच्छा, नर्वस भी थी आप? यस। फिर उसके बाद? उसके बाद जब मैं एग्ज़ाम हॉल में पहुँची, ओके, जब मैंने पेपर देखा, पहला थॉट क्या आया पेपर देख के? सर जब मैंने पेपर देखा तो उसमें करंट अफेयर्स बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स था। मुझे बिल्कुल एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहे थे। फिर मैंने उसको छोड़ के आगे क्वेश्चन में आगे बढ़ी। तो पॉलिटी पोर्शन और लीगल के क्वेश्चन मोस्टली सारे क्वेश्चंस मुझसे मैंने पढ़ी तो मैंने सारे क्वेश्चन मुझसे हो गए थे मोस्टली लीगल के क्वेश्चंस। और पॉलिटी के क्वेश्चन आपके सारे पढ़ाए हुए थे, जो आपने पढ़ाए थे मोस्टली सारे क्वेश्चन वही थे। और स्टैटिक जी की भी लगभग पढ़ाए हुए थे, 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो नहीं आ रहे थे। तो बाकी पोर्शन डुएबल थे एक्सेप्ट करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स आपने छोड़ दिया, यानी पेपर आपने जो है 150 का 120 का बना लिया। Yes. 120 को मान के ही आप सॉल्व कर रही थी, राइट? यस। बट आपको नहीं लगता कि करंट अफेयर्स अगर रिसेंट वाले आते तो कंपटीशन बढ़ जाता, फिर आपके फेवर में नहीं होता? पेपर करंट अफेयर्स आउट ऑफ द बॉक्स होना कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके फेवर में रहा? यस सर, वो मेरे फेवर होना, क्योंकि अगर करंट अफेयर्स रीसेंट आ जाते तो वो तो सब कर लेते, तो उसमें कंपटीशन ज़्यादा बढ़ जाता। तो बच्चों का क्या रिएक्शन था एग्जामिनेशन हॉल में? जैसे एग्जामिनेशन हुआ उसके बाद क्या रिएक्शन था? सर सारे बच्चे बहुत गुस्सा हो रहे थे कि करंट बोल के करंट लगा दिया? करंट बोल के पता नहीं 2 साल पहले का दे दिया उन लोगों ने। ओके, आपको कोई ऐसा मोमेंट याद है एग्जामिनेशन हॉल के बाद आपको याद हो? जब मैं एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकली तो मेरी फ्रेंड सफ़ा मिली। उसका रिएक्शन था कि मेरा अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि करंट अफेयर्स आउट ऑफ द बॉक्स है। तो मैंने कहा सफा भी तो जा रही है, उसका भी तो रेगुलर में हो गया। सर वो तो उस टाइम नहीं पता था ना, कि मतलब बिल्कुल सबको टेंशन थी कि नहीं होगा करंट अफेयर्स की वजह से, बट वो सबको ही नहीं आ रहे थे। अच्छा आप ये बताओ, आपकी फैमिली का आपके सक्सेस में क्या रोल रहा है? सर माई फैमिली इज़ वेरी सपोर्टिव, स्पेशली माई फादर। तो आपके पापा का क्या रिएक्शन रहा? सर मेरे पापा को तो पहले मैंने बताया कि मेरा हो गया, ही वाज लाइक हो गया, मैंने कहा हाँ, हो गया। वो बहुत खुश हो गए थे सर, बहुत ज़्यादा। और क्या किसी टीचर या मेंटोर जिसने आपको इंस्पायर किया हो? सर स्पेशली आप, फैसल सर ने आपने बहुत मोटिवेट किया हम लोगों को। मैंने यहीं पे अपनी पढ़ाई करी थी, आप हर टाइम हमें मोटिवेट करते थे, तो बहुत ज़्यादा एमएलएस फैकल्टी सारे मेंबर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। अच्छा आप ये बताओ कि आप अपने सक्सेस का जो क्रेडिट है किसको देना चाहते हैं? सर फर्स्ट ऑफ ऑल अल्लाह ताला, सेकंड माय पेरेंट्स एंड थर्ड एमएलएस।
तो महविश आप ये बताओ आगे आप क्या करना चाहती हो? वेयर डू यू फाइंड योरसेल्फ आफ्टर 10 इयर्स? सर स्टिल आई हैव नॉट डिसाइडेड। मैं 5 इयर्स में एक्सप्लोर करूँगी कि मुझे क्या करना है, अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है। अच्छा महविश आप ये बताओ, जो बच्चे 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहती हैं? मैं ये एडवाइस देना चाहती हूँ कि उन्हें हार्ड वर्क करना पड़ेगा, स्पेशली कंसिस्टेंसी मैटर्स अ लॉट। ये नहीं कि हमने एक दिन 12 घंटे पढ़ लिए और दूसरे दिन हमने पढ़ा ही नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। Okay. हमें रेगुलर पढ़ना है और कंसिस्टेंसी के साथ। अच्छा महविश आप ये बताओ, जो बच्चे इस बार सेलेक्ट नहीं हुए उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? स्पेशली सर मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर हम कहीं से पढ़ रहे हैं तो हमें उस पहली बात एक चीज़ पे फोकस करना चाहिए, हमें मल्टीपल रिसोर्सेज नहीं सेलेक्ट करने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें उसके PYQs एनालाइज करने चाहिए कि पेपर का पैटर्न कैसा है, और प्लस उसको देखने चाहिए कि कौन से कितने मार्क्स के आ रहे हैं, और प्लस हमें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। हार्ड वर्क मैटर्स अ लॉट। अच्छा महविश आप ये बताओ कि पढ़ाई के साथ आपकी हॉबीज़ क्या है? सर मुझे बैडमिंटन खेलना पसंद है। बैडमिंटन। तो स्टूडेंट्स हम लोग पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हुए रैपिड फायर राउंड खेलते हैं महविश के साथ। तो महविश, टी और कॉफ़ी? टी। अर्ली मॉर्निंग स्टडी और द लेट नाइट स्टडी? अर्ली मॉर्निंग स्टडी। मॉक टेस्ट या रिवीजन? रिविजन। करंट अफेयर्स या लीगल अवेयरनेस? लीगल अवेयरनेस। ऑनलाइन क्लास या ऑफलाइन क्लास? ऑफलाइन क्लास। नोट्स बनाना या डायरेक्ट रिवीजन करना? नोट्स बनाना। फेवरेट सब्जेक्ट? सर लीगल। डिफाइन महविश इन वन वर्ड? परसेवरेंट। वन वर्ड फॉर जामिया? प्रेस्टिजियस। वन वर्ड फॉर MLS? एम्पावरिंग। So one message for the future lawyers? हार्ड वर्क विद Smartness. So thank you so much महविश for being the part of the MLS podcast. So देखा आपने, ये थी हमारे साथ महविश फातिमा जिन्होंने जामिया मिलिल में फाइनली अपनी जगह बना ली है। इन्होंने अपने हार्ड वर्क, प्रिजर्वेरेंस, कंसिस्टेंसी एंड अपने जो 1 साल का जो जर्नी रहा है उसके अंदर जो भी चैलेंजेस को फेस करते हुए आगे बढ़ी और फाइनली जामिया में इन्होंने अपनी जगह बना ली। तो आप लोग ने जो भी कन्वर्सेशन यहाँ पे आपने सुनी है महविश फातिमा से, तो आप उन सबको फॉलो करें और डेफिनेटली आपको नेक्स्ट ईयर के लिए काफ़ी ज़्यादा इससे फ़ायदा होने वाला है। तो डियर स्टूडेंट, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉडकास्ट में विद न्यू टॉपर के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।